पार्टी के राजनीतिक ढांचे को, पार्टी की राजनीतिक नींव को, जड़ों को भी मजबूत करना था, लेकिन वो किसी भी चीज को मजबूत करने में असफल रहे हैं। और कहा जाता है कि निशान सिंह, जिनको दुष्यंत चौटाला ने, जिनको जेजेपी ने नाम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं, और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के साथ ओबीसी वर्ग के वोटर्स को जोड़ने के लिए निशान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन अगर जेजेपी से हटकर निशान सिंह को देखा जाए तो ना उनके पास अपनी कोई खुद की पहचान है, ना उनके पास अपना कोई खुद का जो है जनाधार है, और ना ही उनमें ऐसी कोई काबिलियत है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पे रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाते, पार्टी को और संगठन को मजबूत कर पाते, दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक जड़ों को, जेजेपी की राजनीतिक नींव को मजबूत कर पाते। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि निशान सिंह दुष्यंत चौटाला के बेहद करीबी जरूर रहे, बेहद प्यारे जरूर रहे, हर कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े जरूर दिखाई दिए, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभाने में वो बिल्कुल 0% रहे, बिल्कुल शून्य रहे, बिल्कुल असफल रहे, बिल्कुल विफल रहे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि सबसे पहला नाम जेजेपी का बंटाधार करने में निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष का आता है। अब अगर दूसरे नाम की चर्चा की जाए तो दूसरा नाम आता है जेजेपी के संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, जो बड़े लंबे अरसे से चौटाला परिवार के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्हें अजय चौटाला का बेहद करीबी माना जाता रहा है। और फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो संगठन सचिव की जिम्मेवारी होने के साथ साथ नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बेहद करीबी हैं। यानी कि राजेंद्र लितानी जेजेपी के एक ऐसे किरदार है जिस पर चौटाला परिवार आंख मूंद कर भरोसा करता। और कहीं ना कहीं राजेंद्र लितानी ने जो कहा वही चौटाला परिवार ने जो का तो स्वीकार कर लिया, जो का तो मान लिया। लेकिन संगठन सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने कोई ऐसा अनूठा काम, कोई ऐसी अनूठी प्रक्रिया नहीं अपनाई, कोई ऐसा अनूठा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी अनूठी पहल नहीं की जिससे पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके, जिससे दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत किए जा सके, जिससे दुष्यंत चौटाला की जड़ों को मजबूत किया जा सके। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता रहा है कि राजेंद्र लितानी, जिनको करीबी होने के चलते कहीं ना कहीं संगठन सचिव भी बनाया गया, चेयरमैन भी हाथ लग गई अपने मालिक का सिर पर हाथ होने के चलते, लेकिन वो इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। उनमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिसके चलते उन्हें चेयरमैन दी जाए, जिसके चलते उन्हें संगठन सचिव बनाया जाए। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर देखा जाए तो राजेंद्र लितानी को लेकर कहा जाता रहा है कि उनका अपने गांव में कोई जनाधार नहीं है, एक वोट उनके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो जनाधार के मामले में बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र लितानी, जिनके पास चरखी दादरी जिले की भी जिम्मेवारी थी, उनको प्रभारी बनाया गया था। तो जहां 2019 के चुनाव में जेजेपी चरखी दादरी के बारडा विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर थी, जहां नैना चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाम विपक्षी प्रत्याशियों को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की थी, तो वही अब उसी बारडा विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी बिल्कुल खोखली हो चुकी है। उसी चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में जहां जेजेपी दूसरे नंबर पर थी 2019 के चुनाव में, वहां बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की, पुराने नेताओं की, पुराने लोकल जो है वर्करों की नेगेटिव छवि दुष्यंत चौटाला के सामने दर्शाकर कहीं ना कहीं राजेंद्र लितानी ने उनको पार्टी से बाहर होने पर मजबूर कर दिया। बहुत से ऐसे नाम है चरखी दादरी जिले के पार्टी के लोगों के, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, जिन्होंने मजबूरीवश राजेंद्र लितानी के चलते पार्टी को अलविदा कहा। हमारे कैमरे पर आकर उन्होंने उन सब चीजों का खुलासा भी किया। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र लितानी ने पार्टी को चरखी दादरी जिले में खोखला करने का काम किया, पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, और संगठन सचिव के चलते भी प्रदेश के अंदर कोई ऐसा अनूठा काम नहीं कर पाए जिसके दम पर कहा जा सके कि राजेंद्र लितानी वास्तव में संगठन सचिव पद के काबिल रहे हैं। अब अगर बात की जाए तीसरे मुख्य किरदार केसी बांगड़ की, जो
ओम प्रकाश चौटाला के किसी समय में बेहद करीबी रहे हैं, जिन्हें राइट हैंड बोला जाता था। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हुई, परिस्थितियां अलग बनी, इनेलो से जेजेपी एक घटक के रूप में अलग पार्टी बनकर निकली, तो उन्होंने जेजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला के साथ जाना उचित समझा और अपने गॉडफादर का साथ छोड़ दिया, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला को बीच मझधार छोड़ दिया, इनेलो को छोड़ दिया। लेकिन अब बात की जाए केसी बांगड़ की, जो जेजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में देखे जाते हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन अगर भरे मंच पर, भरी सभा के बीच उनके भाषण को और उनके भाषण के शब्दों पर गौर फरमाई जाए तो 99% उनका भाषण दुष्यंत चौटाला का गुणगान करने में निकल जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि केसी बांगड़ को दुष्यंत चौटाला का सबसे बड़ा प्रशंसक पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजरों में, लेकिन अगर जनता की नजर में देखा जाए तो सबसे बड़ा चाटुकार कहा जाता है। और कहीं ना कहीं उनको बेहद करीबी भी कहा जाता है, लेकिन करीबी होते हुए भी दुष्यंत चौटाला को जमीनी हकीकत से, वास्तविकता से, धरातल की सच्चाई से रूबरू करवाने में केसी बांगड़ बिल्कुल विफल रहे हैं, असफल रहे। एक सलाहकार के रूप में अगर देखा जाए तो केसी बांगड़ की भूमिका बिल्कुल शून्य रही है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, पार्टी के लोगों के द्वारा, कि केसी बांगड़ सिर्फ अपने स्वार्थ साधने के लिए दुष्यंत चौटाला के सामने तारीफों के, प्रशंसा के पुल बांधते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। और कहीं ना कहीं आज जो वास्तविकता है वो दुष्यंत चौटाला के सामने आ भी चुकी है। अब अगर अगले किरदार की बात की जाए तो अगला किरदार है रणधीर सिंह, जो मुख्यालय सचिव हैं, जो मुख्यालय के प्रधान हैं, और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का जेजेपी पार्टी का मुख्यालय संभालते हैं। हालांकि वो एक नौकरशाह रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने उन्हीं गुणों को अंदर समाहित किए हुए वो कभी भी दुष्यंत चौटाला के सामने सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाए। ये कहने के लिए कभी हिम्मत और हौसला नहीं जुटा पाए। और यही कारण रहा है कि वो पार्टी के लिए बेशक निष्ठावान रहे, मेहनत से काम करते रहे, लेकिन एक सलाहकार के रूप में, एक सिपा सालार के रूप में उनकी भूमिका भी बेहद ही निराशाजनक और विफल रही है। अब अगला नाम आता है दुष्यंत चौटाला के पीए राहुल गौड़ का, जो बड़े लंबे अरसे से अजय चौटाला के समय से इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस परिवार के एक सदस्य के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके, जिसके चलते वो अपने आप को दुष्यंत चौटाला का जेजेपी पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार, सबसे बड़ा चाणक्यकार और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्लानिंग करता मानने लगे। और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को यह सपना भी दिखाने लगे कि 2024 में दुष्यंत चौटाला फुल बहुमत के साथ अपनी सरकार बना पाएंगे, सत्ता का सरताज बन पाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के सामने आज के दिन सारी हकीकत, सारी सच्चाई, धरातल की जो है जमीनी सच्चाई सामने आ चुकी है। और कहीं ना कहीं जेजेपी आज इस मोड़ पर खड़ी है जहां वो सत्ता का सरताज बनने की बजाय अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ाई कर रही है, जंग कर रही है, संघर्ष कर रही है। अब अगर राहुल गौड़ की बात की जाए तो राहुल गौड़ दुष्यंत चौटाला की पीए होने के साथ साथ हर प्लानिंग को अंजाम देने का काम करते हैं। कहां कौन सा कार्यक्रम होना है, कहां सभा का आयोजन किया जाना है, कहां रैली का आयोजन किया जाना है, कहां कब पहुंचना है, कितने समय पर पहुंचना है, यह पूरा काम जो है राहुल गौड़ देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सब जिम्मेवारियों के चलते भी दुष्यंत चौटाला को मजबूत करने में असफल रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने दुष्यंत चौटाला को फरज से अर्श पर पहुंचाने के बजाय बंटाधार करने का काम कर दिया है। अब अगर इन 5 पार्टी के मुख्य किरदारों की, दुष्यंत चौटाला के बेहद करीबियों की भूमिका को बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के बेहद करीबी और सबसे प्यारे लोग ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि आज दुष्यंत चौटाला इस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जहां उनको अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं यही मान के चला जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी, केसी बांगड़, कार्यालय प्रमुख रणधीर सिंह और दुष्यंत चौटाला के पीए राहुल गौड़ अपनी जिम्मेवारियां निर्वहन करने में असफल रहे हैं, बिल्कुल शून्य रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने की बजाय खोखला करने का काम किया है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब चल पड़ा है। लेकिन प्रदेश की जनता, हरियाणा के लोग
क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। क्या वास्तव में ही ये 5 वो ऐसे किरदार रहे हैं जो दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ साधने के लिए कभी पार्टी हित को देखा ही नहीं, हमेशा दुष्यंत चौटाला और पार्टी हित को नजरअंदाज करते रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि जेजेपी मजबूत नहीं हो पाई। और क्या वास्तव में ही अब दुष्यंत चौटाला इस स्थिति में है कि 2019 में जहां उन्हें प्रदेश में 16% वोट बैंक मिला था, वो उस वोट बैंक को इससे अधिक बढ़ा पाए? क्या सोचती है प्रदेश की जनता? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।